तो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है नेचर रबर कुमार राहुल। और मैं पंडित राहुल कृष्ण शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही एंटिक कहानी है। कहानी है सपनों के आधार पर, सपनों के लिए। पहले के सपने सच हुआ करते थे। सपने असत क्यों होने लगे, असत्य क्यों होने लगे, इसी पर यह पूरी कहानी है। कहानी में हम लोग प्रवेश करते हैं। एक घनघोर जंगल में बहुत सारे हाथियों का झुंड रहा करता था, हजारों हाथियों का झुंड। ये सारी हाथियां अपने बनाए ट्रेल पर चलती थी। जिस रास्ते से हाथी चलते हैं उसी रास्ते पर चलेंगे, उसी रास्ते पर उनके दादा, उनके माने परदादा माने परिपाटी चली आ रही है, उसी रास्ता पर चलेंगे। तो सारे हाथी ऐसे उसी अपने मार्ग से चलते थे और जाते थे कहाँ? केले के जंगल में, कदली वन। कदली वन में जब जाते थे तो वहाँ पे उनको पके कच्चे केले के नरम नरम डंठलिया पत्ते सब खाने को मिलते थे। पेट भर जाता था और केले में पानी का भी तत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हाथियों को केला बहुत प्रिय है। थाईलैंड अथवा आसाम अथवा तमिलनाडु या केरला, जिस क्षेत्र में पानी का अधिकाय है वही हाथियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। हरियाली, जिम कार्बेट में, रामनगर में हाथियों का, नेपाल के तरहाई जंगल में हाथियों का झुंड रहता है। तो ऐसे उस जंगल में हजारों हाथियों का झुंड अपने मार्ग से दैनिक जाते थे, दिन भर खाते थे, शाम को चले जाते थे अपने घर जहाँ रहते थे। यह जीवनी उनकी चला करती थी। रास्ते में जब ये चलते थे तो एक उसी मार्ग में एक विशाल बरगद का पेड़ था, और बरगद इतना पुराना था कि उसके जो जड़ थी, उस जड़ में बहुत बड़ा एक खोखला हो गया था, और उस खोखले में एक विशाल काय दैत्य रहा करता था। जैसे तैसे अपना वही शिकार करके जीवन जीता था, पर कभी भरपेट भोजन नहीं पाता था। समय का चक्र चलता रहा। एक दिन ना जाने क्या उसके मन में सूझी। एक रात्रि सोया तो उसने सपना देखा कि जैसे एक हाथी को मैं खा गया हूं। एक हाथी खाने का सपना देखा। अब वो सपने की बात बोला, किससे विचार करें, इसका फल क्या होता है। स्वप्न फल विचार होता है ना। तमाम लोग, हम पंडित जी हमारे पास आते हैं, पंडित जी हमने सपना देखा, इसका क्या फल हुआ। स्वप्न फल विचार की पुस्तक भी आती है। सपने में नंगी हाथी दौड़ावे तो समझ लो रोग हमको ग्रसित कर रहा है। नंगी हाथी माने महावत न हो, उसकी पलानी न हो, अथवा आप जल में डूब रहे हो, ये सब सपने अच्छे नहीं माने जाते। नंगी हाथी दौड़ाए तो समझ लो कि निश्चित ही हम किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और वहीं हाथी के पलानी लदी हो, महावत बैठा हो, ऐसा हाथी सपने में दिखे तो समझ लो कि हमारा बहुत अभिष्ट सिद्ध होने वाला, बहुत बढ़िया काम होने वाला है। तो स्वप्न फल है। जिसको न विश्वास हो तो स्वप्न फल की पुस्तक आप देख के पढ़ लेना। हम तो कहानी कहने जा रहे हैं, इस पर भी डॉक्यूमेंट्री कुछ बनाएंगे कभी बढ़िया से। अभी तो दूसरा चैनल बनाएंगे, दैवी भक्त मंडल वाले पे, उस पर ये चैनल बनाएंगे। धार्मिक उसी में रहेगा, व्रत कथा और स्वप्न फल, ज्योतिष फलित, ये सब बताएंगे। मतलब ऐसे मूड चला रहा है, कहानी सुन लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। तो वो बोला कि हमारे गुरु के पास चलते हैं। तब भूत प्रेत डाकनी साकनी और बैताल दैत्य, ये सब के गुरु कौन? भगवान भूतनाथ, भोलेनाथ भूत भावन। भोलेनाथ के जब दरबार में पहुंच गया, भोलेनाथ की जय हो, शंभुनाथ की जय हो, दीनानाथ की जय हो। भगवान प्रसन्न हो गए।
आओ वत्स, क्या समस्या है, बोलो। कहते गुरुदेव, हमने सपना देखा कि जैसे मैंने एक हाथी का मैंने खा गया, हाथी खाने का हमने सपना देखा। कि बेटा सपने तो सत्य हुआ करते हैं, जाओ जो हाथी मिले खा लो। कहीं सच में गुरुदेव? कहीं बिल्कुल मैं कहता हूँ भोलेनाथ। तब क्या था भाई, भाई के तो भाई मारे न्यारे हो गए। जब अगली सुबह हुई, हाथियों का झुंड जब निकला खाने, उसी रास्ते चले जा रहा था, तो अपने पसंद का एक हाथी को पकड़ा और उठा के दे मारा। हाथी गिरी, मर गई, और उसको धीरे धीरे चीर फाड़ के खा गया। सारी हाथियां वहां से डर के मारे भागी। अब एक बार खा लिया तो 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन, जब तक जैसे अजगर होते हैं ना, अजगर एक बार खा लिया तो काफी दिन के लिए उनका कोटा पूरा। ऐसे ही है, इसका भी हुआ। तो जब वो हजम होगा तब अगला खाएगा। सिंह बाघ भी ऐसे ही होते हैं, एक बार खा लेते 4-6 दिन ना मिले, अठवाडिये तक नहीं मिलेगा चलेगा। तो जब फिर भूख लगती, फिर सपना देखता, मैं एक हाथी खा गया, और भगवान भोलेनाथ का वचन उसको याद ही था, तो एक हाथी वो खा लेता। अब उसको मेहनत करना भी नहीं है, जब भूख लगे तो सपना देख लेगा हाथी खा गया और खा लेता। सपना नहीं भी देखा रहा तो भी खा लेता, बस भूख लगने की देरी थी। और ये सब जैसे जैसे एक एक हाथी, दोस्तों आप विश्वास नहीं करें, कहानी हम कितने बजे शूट कर रहे मालूम है? 1:47 हो रहे हैं, माने 1:45 बज रहा है, 1:48 हो गया। देखिए 1:48, देखिए डिस्प्ले में दिख रहा होगा 1:48। इसलिए बार बार उबासी आ रही, नींद आना चाहिए ना। तो उसी डालियों पर, बरगद की ऊंची डालियों पर एक उल्लू रहा करता। जब जब ये खाता हाथी को, अब हाथियों को झुंड में बेचारे ये लोग जब रोते, तो उल्लू कहता, भगवान ने शरीर इतना बड़ा दिया पर बुद्धि नहीं दिया, किसी को अपना सरदार बनाओ। भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया, बुद्धि नहीं दिया, किसी को अपना सरदार बनाओ। यही बात बोलता। और ये बातें सुन सुनकर हाथियों को बहुत दुख होता, रोती बिलखती, और उसको उल्टा पलटा गाली फक्कर दे के चल देती। तो धीरे धीरे इन लोगों की संख्या कम होने लगी। तो उसमें जो सबसे बुजुर्ग हाथी था, बूढ़ा, कहने लगा कि सुनो, ये जो कहता है उल्लू कि भगवान ने शरीर इतना बड़ा दिया, बुद्धि नहीं दिया, अपना किसी को सरदार बनाओ, तो क्यों ना चलो उससे पूछते हैं कि क्या बात है, क्या कौन सी सरदारी, किसको हम अपना सरदार बने, हमसे बड़ा कौन है? हमसे तो सब डरते हैं, हमारा सरदार कौन होगा? एक दिन उल्लू को बुलाए, भाई नीचे जाओ, कुछ कुचवा महाराज। उल्लू को हमारे देसी भाषा में कुछ कुचवा कच कुछ करते हैं ना। अच्छा, ये सब निशाचर हैं। निशा माने रात्रि, चर माने चरने वाले। दिन में उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता, रात में कौवों को दिखाई नहीं पड़ता। काक उल्लू का न्याय बनाया गया है, और इसी न्याय की पद्धति को धारण करके अश्वत्थामा मारा था द्रौपदी के 5 पुत्रों को, काक उल्लू का न्याय को। ये लोग विजय प्राप्त कर लिए। कन्हैया जी 5 पांडव को ले गए, शिविर से बाहर चले गए आनंद मनाने। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को लाके, वो अपने 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 पिताजी के पुत्रों, 5 पांडव के एक पुत्र हुए थे, तो सब अपने अपने पिताजी के आसन पे आके सो गए, बिस्तर पे। और उसी समय आया अश्वत्थामा, सोचा कि 5 पांडव ही हैं, 5 कुमारों का गला काट दिया। इसी को कहते हैं काक उल्लू का न्याय। दिन में उल्लू अंधा होता, कौवा मार डालते हैं, रात में कौवा अंधा होता, उल्लू पाएंगे खा जाएंगे।
काक उल्लू करने आए। तो उसी उल्लू को कह रहा है कि अपना सरदार बनाओ किसी को। तो बूढ़ा हाथी पूछ रहा है किसको सरदार बनाए, तुम ही बताओ। तो उल्लू बोल रहा है कि हमें बनाओ, अगर अपनी प्राण रक्षा चाहते हो तो हमें अपना सरदार बनाओ। आपस में कहीं हमको एक दिन का अवसर दो। आपस में सब मंत्रणा किए कि भाई चलो एक दिन सरदार बना के देख ही लेते हैं, क्या समस्या है। अगर जीवनी बच जा रहे नहीं थे तो रोज खा जाएगा, ऐसे एक दिन हम लोग खत्म हो जाएंगे। अब भगवान भोलेनाथ से बैर कौन लेगा, सपना तो सच होता ही है। तो बोले आज से हम तुमको अपना सरदार घोषित करते हैं, राजा घोषित करते हैं। कहे पक्का? कहे हाँ। कहे चलो तो ठीक है, कल हमारी शादी है और आप सब जितने भी और तो आपके यार मित्र हों, जंगली जानवर, क्योंकि जरूरी नहीं कि हाथी को ही खाए, किसी को भी खा सकता है। जिसी को सपना देखेगा वो बोलेगा हम तो खाएंगे, हमने सपना देखा, सबको खा लेगा। इसलिए सबको इकट्ठा करो। अब बोलो कि कुछ कुचवा का माने उल्लू का, हम लोग कुछ कुचवा बोलते हैं, तो बोले उल्लू भैया का शादी है, उल्लू भैया का शादी है। उसमें जो सबसे बड़ी हाथी थी, तो सारी हाथियाँ अपन नदी में नहाई धोई, खूब श्रृंगार पटार बेल बूटे जंगल से झाड़ फूड़ सब लेके सजा बजा लिए। उल्लू को भी मोर पंखवा, मोर अपना पंखा वंखा दे के खूब बढ़िया मुकुट बना दिया। गधा गाना गाने लगा, लोमड़ी हुकार भरने लगी जैसे जंगल की डुक डुक करता डुक डुक। हम लोग बचपन में कहानी पढ़े थे, डुक 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 करता बंदर आया आया, पूरा जंगली जानवरों का गीत था, अब तो भूल गए हैं। तो ऐसे ही वो हाथियों के सबसे बड़े हाथी के मस्तक पे उल्लू बैठ अच्छा कहे कल हमारा विवाह है, आप लोग तैयार रहिएगा। कहे ठीक है। सब लोग तैयारी भी उसके शादी के बारात की तैयारी कर दिए। इधर रात में सपना क्या देख रहा है, जो सपना देखा सो देखा, जाके भोलेनाथ के यहाँ जाके अर्जी लगाया कि भोलेनाथ दुहाई हो, भोलेनाथ जी न्याय करिए। भोलेनाथ जी न्याय करिए। कहीं बिल्कुल न्याय होगा तेरे साथ। कहीं बोल क्या तकलीफ है। कहीं भोलेनाथ मैंने सपना देखा एक नारी से हमारा विवाह हो गया है। कहीं भांग तो नहीं खाया है, तू उल्लू है वो नारी है। कहीं क्यों महाराज, सबके लिए सपना सही हो सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं हो सकता। हाँ, हमारा जब सपना सही हो रहा तो उस नारी से हमारा विवाह कराइए। अब भोलेनाथ वचन पा के फंसे हैं। कहे ठीक है, अच्छा बताओ नारी कौन है। कहे बस आपकी पत्नी माता पार्वती हैं, उन्हीं से हमारा विवाह कराइए। ये तो हम आपको बस सूचना देने आए थे, तैयारी करिए रे कन्या की विदाई की, हमारी बारात आ ही रही होगी, वो हम जा रहे हैं। वहाँ से उड़ा हाथी के माथे बैठ के पूरी जमात जंगल के जितने भी जानवर थे एकदम हो हा हल्ला करते भोलेनाथ के शिवाला के चारों तरफ आके शुरू हो गया नाच गाना। अब भोलेनाथ बेचारे माथा पकड़ के बैठे, अब क्या करें, इतने मेहनत से पत्नी पाए थे, अब ये उल्लू ले जाएगा। तब भगवान कहते हैं कि ऐसा है भाई उल्लू महाराज, आज के बाद से सपने सब असत्य होंगे, किसी के सपने सत्य नहीं होंगे। कहीं हमारे ही कहे पूरे जंगल में, कहे पूरे जंगल में सब जगह सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में सपने सत्य नहीं हुआ करेंगे। कहे महाराज तब तो जो दैत्य को आप बताए थे जो रोज एक हाथी खाता है तो उसके भी सपने अधूरे होंगे। बोले हाँ। तब से दोस्तों उन हाथियों का वो जान बच गई। मोरल यही है, कथानी चाहे जो भी हो, पर एक छोटा सा जीव बड़े से बड़े धुरंधर को भी हरा सकता है। कैसे? बुद्धि बल से। भगवान ने गीता में कहा है बुद्धि युक्तो जो हाथी है उभे सुकृत दुष्कृते। जब बुद्धि योग से कर्म करते हैं उन्हीं का विजय होता है। और तस्माद योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। और वही सब अपने कर्म योग के बल से सारे पाप पुण्य त्याग कर मोक्ष गति को प्राप्त कर जाते हैं। जैसे इन हाथियों का कल्याण हो गया और उस दैत्य को वहां से भागना ही पड़ा। सारे हाथी लोग मिलकर उसको मार मार के वहां से भगा दिए, तब जाके हाथियों का प्राण बचा। इतना बड़ा हाथी का ग्रुप, इतना बड़ा हाथी का शरीर, पर अपने लिए कुछ नहीं कर पाई। वह उल्लू बुद्धिमान था, दिमाग लगा के सबकी रक्षा करी। तो संसार में किसी को छोटा
और नहीं समझना चाहिए, शक और संभाव रखना चाहिए। तो आशा करते हैं कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो यार मित्रों में शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जो मित्र हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे तो जो भी कहानी अपलोड होगी, अब इधर डेली एक कहानी हम आपको पब्लिश करेंगे, सुनिएगा। क्योंकि उधर थोड़ा कार्यक्रम में व्यस्तता थी और कल भी व्यस्तता ही रहेगी, फिर भी आज रात में ही सब पूरा इसको हम एडिटिंग वगैरह करके सवेरे आप लोगों को कहानी सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि, जय माता दी।